नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आतंकियों को पनाह देने वाले टीआरएफ की और 4 मददगार हुए गिरफ्तार। श्रीनगर में हुए आतंकी हमलों में की थी इनकी मदद। जम्मू संभाग के समर जोन में जूनियर कक्षाओं के लिए 21 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कश्मीर डिवीजन के 10वीं के नतीजे हुए घोषित। 19 विद्यार्थियों ने हासिल किए 100% अंक। और रियासी, सांबा और कुलगाम जिले में नहीं मिला कोरोना का कोई भी केस। प्रदेश में सिर्फ अब 230 ही मरीज हैं संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन द रेजिस्टर्ड फ्रंट यानी कि टीआरएफ की साजिशों में सहयोगी 4 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों से श्रीनगर शहर में आतंकी हमलों को इन दहशतगर्दों ने अंजाम देने में मदद की थी। ये लोग रेडमी के रहने वाले आतंकी बासिन अहमद डार और ईदगाह की मोमिन गुलजार के इशारों पर गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहे थे और आज इनको पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। आतंकियों को पनाह देने वाले व उनके रास्ते तक पहुंचने में भी मदद कर रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि कोठीबाग थाने में 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच में यह भी पाया गया है कि उक्त आरोपी ने हाल ही में 3 आतंकियों मोमिन गुलबर, आरिफ अहमद हजार और एक विदेशी आतंकी को आश्रय देने के साथ रसद सहायता प्रदान की थी। जम्मू संभाग के समर जोन में जूनियर कक्षाओं के स्कूल 21 फरवरी को खुल जाएंगे। इसकी तैयारियां अब से शुरू हो गई हैं। वहीं विंटर जोन में हायर सेकेंडरी स्कूल 70 के सभी स्कूल 28 फरवरी से खुलेंगे। जम्मू संभाग के समर जोन में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल गत 14 फरवरी से खुल चुके हैं और राज्य कार्यकारी समिति के फैसले के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिया है। विभाग के मुख्य सचिव बीके सिंह की तरफ से जारी आदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के 17 दिसंबर 2021 के निर्देशों का हवाला भी दिया गया है। स्कूल की ट्रांसपोर्ट की नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन होगी। स्कूलों बसों के ड्राइवर व कंडक्टर नियमित शारीरिक दूरी का लगातार पालन जो है सुनिश्चित भी बनाएंगे। जम्मू एवं कश्मीर बोर्ड से कश्मीर डिवीजन के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कश्मीर डिवीजन के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों का 10वीं का रिजल्ट आया है वे आधिकारिक वेबसाइट jkboard.ac.in पर जाकर अधिक जानकारी भी अपनी हासिल कर सकते हैं। वहीं 10वीं के नतीजे में हाशिम नजीर, ताबिना फैयाज और हाशिम लोन सहित 19 विद्यार्थियों ने 100% अंक हासिल किए हैं। हाशिम नजीर पुत्र नजीर अहमद गनई मनीगाम के रहने वाले हैं, जबकि हाशिम लोन सोगाम कुपवाड़ा के रहने वाले। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कश्मीर डिवीजन के 10वीं की परीक्षा परिणाम में सफल रहने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों, अभिभावकों और स्कूल जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। सभी विद्यार्थी के स्वर्ण भविष्य की उनको कामना। जम्मू कश्मीर में कोविड की तीसरी लहर के धीमे पड़ने के साथ मौतों में गिरावट। प्रदेश प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जो है इस समय थोड़ी सी राहत की सांस ली है। प्रदेश में तीसरे दिन यानी कि आज भी किसी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में दैनिक मामले भी प्रत्येक जिले में 60 से कम हो गए हैं। इस बीच प्रदेश में 230 संक्रमित मिले हैं। इनमें राजधानी जिला श्रीनगर और जम्मू ही अधिक प्रभावित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सक्रिय मामले घटकर 3688 पहुंच चुके हैं और प्रदेश में कुल 538 समर्पित कोविड बिस्तरों पर 2.12% के हिसाब से 107 मरीज ही भर्ती हैं और जम्मू जिला में 9 यात्रियों समेत जो है 54 संक्रमित मामले मिले हैं। इसके अलावा डोडा में 39 और श्रीनगर में 50, बड़गाम में 14, कुपवाड़ा में 18 संक्रमित मामले मिले हैं। कई हफ्तों बाद जिला रियासी, सांबा और कुलगाम में दैनिक आधार पर कोई नया संक्रमित मामला इस समय नहीं मिला है। पुंछ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। डिंगले गांव के एक व्यक्ति ने अपने ही पत्नी के सर पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए और जिससे उसकी पत्नी के सर पर कई ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उस युवती के शरीर से बहुत खून बह चुका है, जिससे उसका काफ़ी नुकसान हुए। प्राथमिक उपचार के बाद उस लड़की को जीएमसी रेफर कर दिया गया। वहीं उस युवती की पहचान फातिमा बी के रूप में हुई है और आरोपी का नाम मोहम्मद इस्माइल के रूप में हुई है, जिनकी वे बीवी थी। और वहीं जो युवती के परिवार वालों का आरोप है कि इस
जो उसका पति है उसने पहले भी कई बार उनकी लड़की पर हमले किए, मगर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस ने जो है मामले की जांच कर रही है और उसके पति को हिरासत में ले लिया गया है। ये जो पेशेंट आया है हमारे पास, ये घर में इनके कुछ इसके हस्बैंड ने कुल्हाड़ी से मारा हुआ है, तो कुल 5 चोटें हैं जो सर पे हैं। अच्छे इनका ब्लड बड़ा लॉस हुआ है, तो अभी तो हमने इनिशियल ट्रीटमेंट दिया है, आगे ब्लड चढ़ाने का प्लान है हमारा। उसके बाद हम रेफ़र करेंगे हायर सेंटर, क्योंकि सर पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चोटें हैं जिनके लिए न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मेरी बहन है जी, मेरे से तीसरे नंबर छोटी बहन है जी। तो क्या हुआ ये आज? इसका तकरीबन अरसा 6 साल से पहले भी चल रहा था ऐसे ही केस। ये लड़का कभी अपने आप को पागल बताता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इसने पहले भी ये इसके खिलाफ 498 में केस लगा हुआ था। 498 में जब ये पुलिस ने अरेस्ट किया तो पुलिस से ही ये भाग गया। जब पुलिस मौके पर ज़िम्मनी बनाने के लिए गई तो पुलिस से ही भाग गया। उसके बाद गांव के चंद नेता इसके साथ पुलिस के साथ मिले और उसको 512 में चालान नहीं होने दिया, उसका वो केस ख़त्म कर दिया। जिसका मेरे पास अभी भी जाली सबूत है कि लड़की के जाली साइन उस पेपर पे करवाए गए हुए हैं बगैर लिखे हुए, अभी भी मेरे पास सबूत है। देखो उसके बाद फिर ये 5-6 साल गायब रहा, मुझे पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं। उसके बाद फिर ये जब आ गया, घर आने के बाद 1 महीना रहा, फिर भाग गया। उसके बाद फिर आ गया, तकरीबन 2 महीने हो गए ये घर पे ही था। इसकी बुरी हालत थी, पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं, इसके पाँव फटे हुए थे। इसी लड़की ने बेचारी ने इसकी सेवा की, मालिश करके इतना कुछ करके आज किया। आज उसने इस कुल्हाड़ी मार के तो उसका ये हाल कर दिया। लगी है? इसका नाम फातिमा बेगम है, ये मेरी बहन है, सकी बहन है। कितनी उम्र हो गई? इसकी उम्र है मेरे से तीसरे नंबर छोटी है। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल हो गई, इसकी 30 साल हो गई। तो मतलब जो जिन्होंने मारा उनका नाम क्या है? उसका नाम मोहम्मद इस्माइल है। तो क्या चाहते हैं आपके वहाँ? हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। ये एक सोची समझी साजिश है। अगर इसके खिलाफ केस हुआ, फिर जिन लोगों ने केस ख़त्म करवाया वो लोगों ने उनको ज़रा बाहर लाया जाए, या अगर इसके साथ इसकी माँ है या बहन है या जो भी है, मैं नहीं कहता हूँ इसका ससुर जो है वो अच्छा नाए तशरीफ़ आदमी है, मैं उसका कुछ नहीं कहता हूँ। उसने जब ये भाग गया, 5 साल घर से भाग रहा, उसी ने खर्चा किया, मैंने खर्चा किया, बच्चे इस एज तक पहुँचाए, पढ़ाए वो, मैं नहीं कहता उसका। लेकिन इसकी माँ और इसकी एक बहन जो चंडक में शादीशुदा है, ये नायत ही मुफितन है और उनके साथ कुछ गांव के नेतागिरी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने केस जाली का पेपर बनवा के ख़त्म किया। जबकि अगर 498 ख़त्म होना है, फिर कोर्ट में जज साहब के सामने लड़की को पेश होना था। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर 20 मार्च को होने वाले चुनावों को लेकर पंजाब की राजनीति काफी गर्मा गई है। बात अगर पंजाब के जिला होशियारपुर की करें तो 7 सीटों में से मुकेरियां विधानसभा सीट की तो ये सीट कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ रही है, जहां पर पिछले 10 विधानसभा चुनावों में 7 बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। वर्ष 2017 में यहां से रजनीश कुमार बब्बी विधायक चुने गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वर्ष 2002 में केवल कृष्ण लगातार 6ठी बार कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार रजनीश कुमार यहां से विधायक चुने गए। इस बार के विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब देखना यह है कि फैसला किसके हक में आएगा। विधानसभा चुनावों की बात करेंगे। पंजाब में इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस वक्त हम मुकेरिया शहर में हैं, यानी कि यह बस स्टैंड का इलाका है। तमाम लोग यहां पे आए हैं, इनसे बात करेंगे क्या लगता है कि इस बार हवा किस तरफ है। सर आपका नाम? निंदे भाई हमें बताइए क्या क्या लगता है इससे हर किस तरफ है? इस वक्त अपने बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनने जा रही है। वो इसका गठबंधन हुआ था पहले भी 96 में भी, तो एमपी की वोट थी वो 13 सीटों में से 11 सीटें ये पार्टी लेके गई। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के इस बार आपके लिए? बेरोजगारी और लोगों को रोजगार देगी जी सरकार जो बनेगी ना, तो ये पूरा करेगी जो भी है ना, सरकार पूरा करेगी, रोजगार देगी कहती। पंजाब में देखा है नशे की बात करें तो क्या कहोगे? नशा तो ऐसे ही बहुत बदनाम करते हैं पंजाब को, कोई ऐसी बात नहीं है कि नशे की कोई ऐसी बात हो, ऐसा नहीं है कुछ।
सर आपका क्या नाम है? दिलदार सिंह। दिलदार सिंह, हमें बताएं कि बुढ़ापा पेंशन के लिए क्या स्कीमें रही यहाँ पे पंजाब में? पंजाब में ठीक रही है वैसे ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਆ ਤੱਕੜੀ ਤੱਕੜੀ ਤੱਕੜੀ। क्या मन में क्या सोचा है जब वोट डालोगे 20 तारीख को? और तो मन में सोच ही लिया भाई गल नहीं तकड़ी वो तो हो रही सोचने की है जो काम करते हो सही करते हैं। जो बुढ़ापा पेंशन लगी है तो उन्हें करके लगी दाना राशन लगा तो उन्हें करके लगा और सानू किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया। और तमाम लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम? रूपलाल जी, हमें बताएं क्या विधानसभा चुनाव 20 तारीख को वोट पड़ने हैं, क्या कहोगे? वोट तो पढ़नी है जी। हाँ जी जो यहाँ मुकेरियाँ की विधानसभा की बात करते हैं हम, यहाँ पर 40-50 साल लगातार एक ही परिवार काम कर रहा है। मुकेरियाँ हल्के में आज तक मुकेरियाँ में 84 में एक सरकारी कॉलेज नहीं बन रहा, और दूसरा बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। बच्चे शाम को सड़क के किनारे दौड़ते हैं, जिनको प्रोफेसर करनी है, भर्ती देखनी है, 100 बात करनी है, बच्चों के लिए कोई नहीं। बेरोजगारी है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, और इंडस्ट्री भी है नहीं। इंडस्ट्री होवे तो बच्चे बेरोजगारी ख़त्म होवे, बेरोजगारी भी है नहीं। बाकी नशे की बात है, नशा तो इधर है नहीं, वैसे पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। जितने भी लीडर होते हैं उनके लिए वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, हर किसी के ऊपर चिकड़ सुटते हैं। सैल्टी रियल्टी के जाना हुए तो नशा मात्र जिंदा या नशा है, दारू दूरू पीते शाम को हर शहर के हर डिस्ट्रिक्ट के होता है। बेरोजगारी की बात करें क्या यहाँ पे? बेरोजगारी साढ़े इधर इंडस्ट्री एरिया कोई नहीं गा, बिल्कुल नहीं। कोई शुगर मिल हैगी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यूपी वाल दे बाहर दे आदमी है, टोल प्लाजा है, उत्थे भी 100% बाहर के आदमी है। पंजाब के आदमी को रोजगार नहीं दे रहे। और आने वाली जो सरकार हैगी है बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल की, उन्होंने एक कहते सरकार बनते ही असी कानून पास करांगे जो पंजाब के नौजवान है उन्होंने 75% इंडस्ट्री में जगह देवांगे, 30% ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆएगे उन्होंने देवांगे, और स्टेडियम बनावांगे, कॉलेज बनावांगे, सरकारी कॉलेज बनावांगे, दूसरा हॉस्पिटल वधिया हॉस्पिटल बनावांगे। और इस वेले जो मुकेरियाँ विधानसभा की सीट है श्रोमणी अकाली और बहुजन समाज पार्टी जितन जा रही है, और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लीड लैके जीतेगी। तमाम और लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे पंजाब की महिला भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव 20 तारीख को वोट पड़ेंगे, क्या सोच के वोट डालोगे आप? एजुकेशन, रोज़गार, महंगाई, जॉब, सब कुछ सोच के। क्या पिछली जो सरकारें आई उन्होंने क्या दिया आपको? बोलती थी कि आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस बार क्या मन में सोचा है? वही सब कुछ ही सोच में आता है जो पहले आता था। जॉब के रिलेटेड मिलेगी नहीं मिलेगी बोलेंगे, देते हैं देंगे नहीं देंगे, मिलती तो है नहीं। वो तो पढ़ी जाओ जितना मर्जी पढ़ी जाओ, प्राइवेट में जाओ तो 7-8 9 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता, और जो उस गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए मेहनत करते हैं 2-4 नंबर से रह जाते हैं, बिकॉज हम जनरल कास्ट में हैं। SC/BC हो कम मार्क्स में भी जॉब हो जाती है, हमें 60-70% क्या सोचते हो कैसी सरकार होनी चाहिए इस बार? सरकार हो ये SC/BC कैटेगरी जो सिस्टम है इसको खत्म करे, सभी को इक्वल एजुकेशन के लिए चाहे 50,000 हो मंथली, जनरल वाली पूरी देंगे, ऐसी वाले नहीं देंगे, ये खत्म होना चाहिए। और जो महंगाई है उसको कम किया जाए। क्या पंजाब में महिला अपने आप को सुरक्षित मानती है? कभी मानती है कभी नहीं भी मानती, बट मोस्टली नहीं मानती, बहुत ही रेयर है। और भी हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए, मैडम आपका नाम? क्या लगता है इस बार जो विधानसभा चुनाव है क्या सोचा है मन में? कहीं और क्या है, बस एक बात है, एक रोजगार होना चाहिए, दूसरा जात पात खत्म होना चाहिए, जो भी है इसको होना चाहिए सब कुछ। काम की बात करें कि आपके गाँव या शहर में काम है? कुछ भी नहीं है, फैमिली है वो
जनता वही लड़ती है और गरीब जनता से ये लोग जुड़ते हैं और गरीब जनता ही धक्के खाती है, तो धक्के ही हो रहा है। ये थे पंजाब की जनता जिन्होंने बताया कि 20 तारीख को हम वोट डालेंगे और किसकी वोट के पिटारी से क्या खुलेगा। मैं रोहित मिश्रा, सैंपल चैनल पंजाब। पर्यावरण एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी नगरोटा जम्मू की तरफ से आज केएल सहगल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई और सोसाइटी की तरफ से पर्यावरण को बचाने हेतु उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान ने बताया कि उनकी सोसाइटी द्वारा लगातार पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है तथा लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने संबंधित जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगरोटा क्षेत्र में पथरीली जो भूमि पर पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय कदम है। पर्यावरण को बचाना और पर्यावरण को संभाल के रखना ये हर इंसान का दायित्व है और मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बड़ा नुमाया काम किया है वेस्टलैंड मैनेजमेंट का। और हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में एक J&K वेस्टलैंड मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाए ताकि जितने भी वेस्टलैंड्स हैं उनकी सही तरीके से डेवलपमेंट की जाए और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से रोका जाए। हर शख्स पे ये आयद होता है कि वो हर शख्स जो है वो अपने आप को इस मिशन के लिए अपने आप को कमिट करे और कोशिश करनी है हम सबको मिलकर कि यहाँ का पर्यावरण जो है उसको हम संभाल के रखें। आज से 30 साल पहले हमने पर्यावरण वेस्टलैंड डेवलपमेंट सोसाइटी जो है ये बनाई थी और तकरीबन 92 से हमने नगरोटा के पास ही ये सैनिक स्कूल की बैक साइड में तवी के किनारे पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जो तकरीबन 800 कनाल ज़मीन हमने वहाँ पर कवर की। सोशल फॉरेस्ट्री की भी हेल्प ली हमने। तो वो ऐसी जगह थी बंजर, पथरीली, रेतली कि वहाँ पर चलना भी बड़ा दुश्वार होता था। और गर्मियों में वो पिछले दिनों प्रोग्राम था हमारा, तो वो वहाँ के गांव वाले बता रहे थे कि हम जहाँ सो नहीं पाते थे गर्मियों के दिनों में, इतना बुरा हाल उस जगह में था। तो वहाँ पर हमने ये तकरीबन अब 30 साल हो गए हैं काम किया, जंगल लगाया, पौधे लगाए, जो कि आज जंगल का रूप धारण कर चुके हैं। बड़ा अच्छा हरा भरा वहाँ पर एक सिस्टम बन गया है। गांव वाले बड़े खुश हैं। जम्मू को बड़ा फ़ायदा है उस जंगल का। नियरेस्ट जम्मू के पास ये जंगल है, तैयार हुआ है। तो बस इसमें हमारी टीम जो है ये एक अब तो नई इलेक्शन हुई है, लेकिन इस टीम ने 30 साल इतनी मेहनत से काम किया। विभिन्न सिख संगठनों द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि हेड ग्रंथी पर बार बार हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हेड ग्रंथी पर कुछ ही अंतराल के बीच में हुई कई बार हमले हुए हैं और उनकी बाइक को हिट किया गया है। पुलिस को शिकायत देने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा इस मामले की जाँच होनी चाहिए कि कौन लोग इस आपराधिक कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हिट करके इनको मारने की कोशिश की गई, तो ये तो ऊपर वाले ने हाथ रख दिया कि जानी तौर पे ये बच गए। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि इनकी ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इनकी बाजू में फ्रैक्चर आया। 24 तारीख को दोबारा ग्रेटर कैलाश की जुरिस्डिक्शन थी, ग्रेटर कैलाश पुलिस पोस्ट में थाने में जाकर केस रजिस्टर कराया गया। लेकिन बड़े अफसोस से आज फिर कहना पड़ता है, आज मजबूर होकर इनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, जिसे मैं एक बड़ी काबिल पुलिस मानता हूँ, अगर ये चाहें तो पताल के बीच में से नीचे से भी जाकर क्रिमिनल्स को पकड़ के लाते हैं। और कई बार कोई छोटा मोटा कार्य या कोई बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए अपनी पीठ थपथपाने के लिए हमारे सीनियर अफसरान, हमारे SSO साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ को थपथपाते हैं, भाई हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर इनकी मर्जी ना हो तो प्रूफ होने के बावजूद CCTV फुटेज भी निकाली गई, जो आप सब मीडिया वालों ने भी चलाई। CCTV फुटेज होने के बावजूद अभी तक उन क्रिमिनल्स तक पुलिस नहीं पहुंची। तो मैं समझता हूं लोगों की जान माल की हिफाजत करना ये हमारी पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिसमें पुलिस टोटल बिल्कुल फेलियर रही और आज मजबूर होकर हमें यह काम करना पड़ा। और मैं आज सरकार को यह वाज़ेह कर दूं कि अगर इनकी जान को खतरा है
अगर दोबारा इनकी जान के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदार हमारी पुलिस होगी, और खास करके इन 2 थानों के SHO होंगे, गंग्याल के और ग्रेटर कैलाश के। आज तक दोबारा जिन्होंने जहमत नहीं की। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਅਤੇ 100 ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 800 ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ 800 ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ग्रेटर कैलाश लैन नंबर 54 विखे उसने आके मेरे ते पीछे तो हमला किया है। और मैं पूरा हमला करने तो बाद मैं गड्डी देखी है कि वही 800 सी। जम्मू संभाग के बेरोजगार युवाओं ने मांगों को लेकर युवा नेता पुनीत सिंह की अध्यक्षता में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि युवाओं की लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इस मौके पर पुनीत सिंह ने कहा कि बॉर्डर बटालियन के आवेदक पिछले लंबे समय से लिखित परीक्षा करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे, जिनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिसके अलावा भर्ती प्रक्रिया को भी सरकार द्वारा रद्द किया गया है, जिससे प्रदेश में लगातार युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन किया गया। हमारा जो प्रदर्शन अभी हाल की आपने गवर्नर साहब का देखा, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मीडिया के साथ ही उन्होंने बदतमीजी की। उनसे जब पूछा गया जो बॉर्डर बटालियन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि आप भी आपने फॉर्म फिल किया है। उनका रवैया देखिए गवर्नर साहब का, ये किस तरह से वो बात कर रहे हैं। चलिए जो आज का जो मुद्दा यही है कि जो गवर्नर साहब ने अभी हमें कुछ जो हमने सोचा था हमारे लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोला। जो एज रिलैक्सेशन वो दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए सर। हम आगे ऑलरेडी अवर एज वो 1-2 साल की रिलैक्सेशन दे देंगे, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा कहने का मकसद है जो 2019 तक जो इन्होंने पोस्टें विड्रा की हैं PSC और JK SSB की, क्या वो जो पहले फॉर्म जो फिल किए थे वो पहले ऑफिसर थे, क्या वो नालायक थे? क्या जो पहले सरकारें वो नालायक थी? क्या वो पॉलिसियाँ फ्रेम नहीं हुई थी? किस बेस पे उन्होंने वो फॉर्म्स विड्रा किए? हमारा कहने का मकसद है गवर्नर साहब से सीधा कि जो पोस्टें आपने हमारी जो एडवर्टाइज हुई थी, जो जिनके पेपर नहीं हुए थे, आप जो रीएडवर्टाइज करना चाहते हैं वो 2 महीना उनके रीएडवर्टाइज करने के बजाय आप हमारे 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द पेपर कंडक्ट करवाएं। क्योंकि अगर आपकी सरकार का काम करने का मंशा है, इरादा है, आपने बॉर्डर बटालियन को भी उनको भी रोडों पे रखा है, CSF के जवानों को भी रोडों पे रखा है, डेली विजर्स को भी रोडों पे रखा है, लेकिन आपकी सरकार काम करने के इरादे से नहीं आई। जम्मू CISF तथा BSF के कैंडिडेट्स ने मांगों को लेकर एक बार फिर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और पुल बंद करने का प्रयास किया। इस दौरान परिवर्तन मूवमेंट के प्रधान तनवीर हुसैन भी उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे और सरकार को कहा कि इस कैंडिडेट की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। कि जो सरकार ने जो इसका बजट बनाया है वो प्रपोज्ड बजट है, वो इम्प्लीमेंट होएगा कि नहीं होएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार पहले से कहती थी 2022 तक हम 75 साल 77 तक पूरे होंगे, ये काम करेंगे। आज सरकार 100 साल का वादा कर रही है। जिस दिन 77 तक के 100 साल पूरे होंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 20 लाख 1000 करोड़ का पैकेज देंगे। डेंटल सर्जन छुट्टी है, उनको कह रहे हैं 2 लाख रुपए ले लो, नौकरी नहीं मांगना। CISF BSF वालों को कहा DDC इलेक्शन के दौरान हमें इलेक्शन जितवा दो, तुम्हारी पोस्टें 2000 कर देंगे। बॉर्डर बटालियन वालों को कहा 2019 5 अगस्त के बाद कि हम लोग बॉर्डर के बच्चों को बॉर्डर में ही एडजस्ट करेंगे। बच्चे खुश हो गए, उन्होंने फिजिकल भी दिया, अब रिटर्न नहीं ले रहे हैं। रिटर्न लेने की बारी आई तो वो कह रहे हैं कि और लोगों को ऐड करेंगे। 5 अगस्त 31 अक्टूबर 2019 से पहले की जितनी भी पोस्टें थी वो सारी की सारी नल एंड वाइट कर दी। PSC की पोस्टें थी। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा परिसमन आयोग को सुचेतगढ़ तथा आरएसपुरा विधानसभा सीट को अलग अलग करने संबंधी दर्ज करवाए गए आपत्ति तथा दिए गए सुझाव का बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा ने स्वागत किया। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा आरएसपुरा तथा सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को अलग अलग करवाने के लिए उन्होंने परिसमन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसका वे स्वागत करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि परिसमन आयोग क्षेत्र के लोग की इस मांग को पूरा करेंगे। और पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। जैसा कि देख रहे हो आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारा आंदोलन हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में बड़ी बातें चल रही हैं कि हमारी जो सीट है वो ख़त्म की गई है, जो आरएसपुरा और सुचेतगढ़ की सीटें ख़त्म की जा रही हैं। मगर लोगों का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, इसमें आंदोलन है और बीजेपी वालों को उन्होंने अपना लोगों ने सब कुछ बताया है, इसलिए डिलिमिटेशन के लिए जो हमारे साथ किया गलत किया है। मगर बीजेपी वालों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है
कि हमने जो कदम उठाए हैं, जो आपने रिपोर्ट दी है कि ये अलग ही है, ये नहीं करनी चाहिए, ये इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है डिलिमिटेशन वालों को दी है, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो आरसपुरा है वो ऐसी ही रहनी चाहिए, जो शेरगढ़ है वो ऐसा ही रहना चाहिए जैसे पहले था। स्वागत करते हैं हम उनके फैसले का, जो स्वागत करते हैं कि अगर उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा है। आयुष मंत्रालय की तरफ से आज ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत कोटली शाहदुल्ला में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित करने के साथ साथ उन्हें कोरोना महामारी से बचने हेतु उपायों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच बद्रीनाथ शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने कैंप का उद्घाटन कर लोगों में दवाइयां वितरित की और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे बीमारियों से बचने के लिए इन दवाइयों का सेवन जरूर करें। मैं आयुष डिपार्टमेंट का दिल से गहराई का शुक्रिया अदा करते हुए, जो कोरोना महामारी में जितना इस डिपार्टमेंट में गाँव जाके दवाइयाँ वितरित की, मैं समझता हूँ कि मैं अपने तरफ से लोगों को यही अपील करता हूँ कि इन दवाइयों का सेवन करें, ताकि कोरोना से हम जो कोरोना की जो जंग है उसको हम जीत सकें और ह्यूमिनिटी को बढ़ावा देने के लिए दवाइयाँ, तमाम दवाइयाँ जो हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और आयुष डिपार्टमेंट की जितनी दवाइयाँ हैं उनको इस्तेमाल करें ताकि हम कोरोना को भगा सकें। मैं खुसूसी तौर पे आयुष डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से स्कूल खुलने पर स्कूलों में रौनक लौट आई है। स्कूल खुलने पर छात्राओं ने अपनी खुशी भी जताई है। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में गिरावट आने के बाद वहां कोविड पाबंदियों में ढील दे दी गई है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर में स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी केवल 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया गया है। यहां पर चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की योजना है और इसी हिसाब से फिलहाल केवल बड़े क्लासेस के छात्रों को स्कूल बुलाया गया है और नौशहरा में भी स्कूलों को खोला गया। सुबह जब छात्र स्कूल पहुंचे, सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी छात्रों को उचित दूरी बनाकर बिठाया गया और पढ़ाया गया। इस मौके पर छात्र भी काफी खुश नजर आए। वहीं उनसे बात करते हुए छात्रों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। छात्रों ने कहा कि हमें काफी खुशी है कि हम अब इतने दिन के बाद स्कूल आए हैं और घर में ऑनलाइन पढ़ाई जो थी नामुमकिन थी और ऑफलाइन पढ़ाई से हमें काफी हद तक अब राहत मिलेगी। हमारे जो स्कूल हैं कल से गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक खुल गए हैं, लेकिन कल हमारी जो एनरोलमेंट थी बच्चों की बड़ी कम थी। आज हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूल आए हैं। हमने 2 शिफ्टों में पढ़ाने का जो टाइम टेबल है जो सेट कर लिया है। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्कूलों में रौनक है जो भगवान की कृपा से वो लौट आई है और यूँ ही बच्चा हमारे स्कूल में इंटर होता है हम उसकी थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। हमने पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवाया है और हमारी कोशिश है कि हम जितने भी हमारे कोविड-19 के SOPs हैं हम उसको फॉलो करेंगे। और हम अब सारे सिलेबस ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया है, बट अब हम अच्छे से मन लगा के पढ़ पाएंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। बाकी अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी, अब जितना हमने पढ़ा है उससे हम बेटर पढ़ पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हम स्कूल आके रिवाइज करेंगे और अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से देंगे। प्रदेश भर की तरह जिला पुंछ की नखराली रोड पुंछ वार्ड नंबर 4 में गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश उत्सव श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ कल मनाया गया। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर आयोजकों ने सभी देशवासियों को गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव की मुबारकबाद दी। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 545 जयंती पर हम यहाँ पर उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस बस्ती में और पूरे पुंछ नगर में आज के दिन भगत रविदास जी का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ कि जब हमारे भारत की स्थिति बहुत ही भयानक थी और ये संत जब ये इस धरती पे आए और इन्होंने इस देश के लोगों को एक अच्छे संदेश दे के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और लोगों को हिम्मत और हौसला दिया ताकि वो आगे बढ़ के इस समाज की और पूरे भारत की जो है वो सेवा कर सके। आज पूज्य श्री रविदास जी की 645 जन्म तिथि पर जहाँ पे वार्ड नंबर 4 पे एक लंगर का आयोजन किया गया है, तो इस अवसर पर हम सभी पूरे देशवासियों को और पुंछ के
पूरे डिस्ट्रिक्ट को और पर्टिकुलरली हम ये हमारे जहाँ भी जितने भी भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस रविदास जयंती पर सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व मुबारकबाद पेश करता हूं। जम्मू नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने प्रतिदिन मिलने वाली वेतन में इजाफा किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। इन कर्मचारियों ने कहा कि महामारी के दौर में भी उन्होंने पूरी मेहनत तथा लगन के साथ कार्य किया और शहर को साफ सुथरा रखा, लेकिन अब उन्हें जो दिहाड़ी मिलती है उसे भी कम कर दिया गया है, जो सहन नहीं किया जाएगा। हम लोग को 350 देंगे कहकर काम करवा रहे हैं म्यूनसिपालिटी में, और जनवरी से 322 में डाल दिया है पेमेंट हम लोग का। और पहले अभी हमें काम करते करते 10 साल हो गया। जब गुरुचरण थे, मंजूर बहू थे, उसी समय से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन लगा, उसमें भी हम लोग काम किए हैं। जबकि इतना लॉकडाउन लगा था फिर भी हम लोग म्यूनसिपालिटी में काम करते रहते थे। इतना गंद उठाए, यहाँ से जो बड़ा मस्जिद है सिटी, किसी होटल के सामने जो मस्जिद है बड़ा, वहाँ भी इतना गंद उठाने जाते थे। म्यूनसिपालिटी लॉकडाउन में भरे काम करते हुए थे। उस समय हमें 350 मिल रहा था। अभी की डेट में हमारा रेट डाल दिया है वो 322 रुपये। तो सर कितनी दिहाड़ी दी? पहले सर 300 350 था। 350 आप क्या चाहते हैं? अभी 322 दे रहे हैं। आप क्या डिमांड करते हैं? हम लोग को 350 के हम लोग 1 तारीख को भी हड़ताल किए थे। पहले 1 जनवरी को 2021 1 जनवरी 1 से 3 तक हड़ताल किए। बाद में हम लोग का जो सेंट्री इंस्पेक्टर है नाहर सिंह, कस्तूरी लाल, वो दोनों हमारे साइड पे आए जहाँ काम लगते थे। वहाँ आकर वो बोले कि हाँ भाई, ठेकेदार से भी बात हुआ कि हाँ इन लोग को मैं 350 दूंगा। हमारे ऐसे टाइम टेबल पेमेंट नहीं मिलता कि किराना दुकान का, और इसका देने में बहुत परेशानी हो जाता है। क्या काम करते हैं? नाला विभाग में नाला साफ करते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हो तो क्या दिक्कत आई आपको? पेमेंट नहीं मिलता सर, टाइम टेबल किसी वर्कर को नहीं। 110 वर्कर है, बहुत पर इतना गंदा काम करते हैं और टाइम टेबल पेमेंट नहीं होने से मतलब किराना दुकान वाला भी सामान नहीं देता, घर मालिक। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा के क्षेत्र वार्ड नंबर 56 ओल्ड गंग्याल में विकास कार्य की शुरुआत करवाई। उन्होंने कहा कि गंग्याल में विकास के काम लगातार जारी हैं और हमारा लगातार प्रयास है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उनके द्वार पर ही दी जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर लगातार काम कर रही है और किसी भी जाति या पथ का भेदभाव न करते हुए हर कोने का विकास हो रहा है। विकास और सबका विश्वास के साथ सबके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने विकास के कार्यों को लगातार कर रहे हैं। आज हमने जहाँ पे गंग्याल वार्ड नंबर 56 के ओल्ड गंग्याल जो है, जहाँ कुछ विकास कार्यों का काम शुरू किया है। जिस तरह लोगों को बिजली, पानी, सड़क, नालियाँ, छोटे मोटे काम सभी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक गंग्याल को जो मैंने लोगों से एक वायदा किया था कि आपको एक अच्छा मॉडल और साफ़ सुथरा वार्ड दूंगा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग मेरे वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन 100% हो रही है। लगातार तकरीबन मेरी नालियाँ, गलियाँ जो कंप्लीट हैं, कुछ छोटे मोटे काम बचते हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। इस विकास को और आगे बढ़ाते हुए हमारे और भी काफ़ी काम प्रोजेक्ट में हैं। बाकी जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको भी हम लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुंछ में अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव है। DH की बदहाली, सड़कें, पुल, ऊपर से परिसीमन आयोग भी पुंछ की अनदेखी कर रहा है। सीमावर्ती जिले पुंछ में सब कुछ अभी भी ठीक नहीं है। यहाँ सभी बुनियादी जरूरतों के अभाव में लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ में यहाँ विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ताओं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने लगातार LG प्रशासन से पुंछ के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लगातार आग्रह कर रहे हैं। पुंछ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता मारूफ खान का कहना है कि पुंछ के लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब हाल ही में हुए परिसीमन आयोग में पुंछियों को पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है वे एक पक्ष के पक्ष में है। PDP नेता जावेदा चौधरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजा सुखदेव सिंह जिले के पुंछ की हालात जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की स्थिति से सबसे खराब है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में विशेषज्ञों, सर्जनों, चिकित्सा अधिकारियों की कमी है। अन्य बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसकी भी कमी है।
एडवोकेट धीराज कौर ने एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2014 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, जो सार्वजनिक संपत्ति यहाँ पर लोगों की नष्ट हुई थी, वे अभी भी बहाल होने का लगातार 2014 से इंतजार कर रहे हैं। डिलिमिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान के बाकी रियासतों की डिलिमिटेशन से हट गए, क्योंकि वो 2024 में होनी है, कुछ 2026 में होनी है, तो ये प्री पॉन्ड एक किस्म का करके डिलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन या तो अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ नहीं है, या वो रबर स्टैंप है भारतीय जनता पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हर जगह इस वक्त आओ फकार है, शोर शराबा है, लोगों का एहतजाज है, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो ये बाइस शर्म है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन पर भी सवालिया निशान जो है वो लगते हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन जो अपने आप में एक बड़ा जिम्मेदार कमीशन होता है और जिस को बड़े वसी इख्तियारात होते हैं और उन्हें बिल्कुल एक जुडिशल माइंड जो है वो अप्लाई करके इशारा करना होता है, लेकिन जो जहाँ जहाँ हुआ वो बिल्कुल उससे हट के हुआ। मैं ज़िला पुंछ की बात करूँगा, मेंढर हल्का इंतखाब जो है उससे तकरीबन एक ब्लॉक पूरा जो है डीडीसी ब्लॉक वो उठा के सोनकोट के साथ लगा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट धीरज मैम जी। सर बताएंगे तो डेवलपमेंट को लेके पुंछ में इसके हवाले से बताएंगे। डेवलपमेंट को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पुंछ में देख रहे हैं रोड्स की हालत, जो यहाँ पे ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं पुंछ सिटी को अजोड़ से या मेन जो हमारा खनेतर एरिया है उससे, या फिर जो हमारा ब्रिज है जो इस बेल्ट से, चंडक बेल्ट से हमें कनेक्ट करता है पुंछ सिटी को। ये तीनों ब्रिजेस जो हैं उनसे कंपैरेटिव शेर कश्मीर ब्रिज जो है वो फिर भी अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन जो बिताड़ नाला पे जो ब्रिज है या जो द्रुंगली नाला पे है उसकी अगर हालत हम देखेंगे तो उस पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान आज तक नहीं मैंने देखा। जब फ्लड आया था उसके बाद वो पुल जो है टूटा था, तो उसके बाद से उस पर कोई भी पैसा नहीं लगाया गया। काफ़ी पैसा सेंक्शन हुआ होगा मुझे लगता है, लेकिन वो अभी तक वैसे ही पड़ा है। उसके बाद जो रोड्स की हालत है, गड्ढे जो हम देखते हैं, जैसे ही हम पुंछ सिटी में एंटर करते हैं शेर कश्मीर ब्रिज से आगे, तो वहाँ पर अगर रोड्स की हालत देखें, पार्किंग देखें, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई वहाँ रोल मैंने नहीं देखा पॉजिटिव साइड में। वहाँ पे एक तो पार्किंग को इन्होंने पहले साइड करना चाहिए और रोड जो है वो क्लियर करनी चाहिए, और रोड में जो गड्ढे हैं वो किसी तरीके से इनको फिल करने चाहिए। उसके बाद नालों की हालत जो आप देखें, अगर उनमें इतनी ज़्यादा गंदगी का लेवल बढ़ चुका है कि वो एक तो एनक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो एनक्रोचमेंट्स को भी नहीं देखा जा रहा है। देखो, डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये सबसे दूर दराज इलाका है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ अक्सर जो हमारे सेहत के मामलात में लोग जो हैं वो बड़े खस्ता हाल होते हैं, और ख़ासकर अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस वक्त ज़्यादा ही लोगों को मुश्किलात होती है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये इक्विपमेंट के लिहाज से आप ले लें या डॉक्टर के लिहाज से ले लें, हर लिहाज से। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आतंकियों को पनाह देने वाले टीआरएफ के और 4 मददगार हुए गिरफ्तार। श्रीनगर में हुए आतंकी हमलों में की थी इनकी मदद। जम्मू संभाग के समर जोन में जूनियर कक्षाओं के लिए 21 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कश्मीर डिवीजन के 10वीं के नतीजे हुए घोषित, 19 विद्यार्थियों ने हासिल किए 100% अंक। और रियासी, सांबा और कुलगाम जिले में नहीं मिला कोरोना का कोई भी केस। प्रदेश में सिर्फ अब 230 ही मरीज हैं संक्रमित। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।